नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल में हूं आपके साथ खुशबू। बाबेरू कोतवाली क्षेत्रीय ग्राम पंचायत मोरवल की एक महिला अपनी 3 बेटियों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़ित परिवार ने गांव के कुछ लोगों पर दबंगई और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिससे माताएं और बेटियां भय के माहौल में जीने को मजबूर है। पीड़िता के अनुसार वह खेत की ओर जा रही थी, तभी गाँव के प्रधान पति राम बाबू निषाद के पुत्र और उसके साथियों ने रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि उन्होंने महिला का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। परिजनों का कहना है कि आरोपियों के प्रभाव के चलते स्थानीय स्तर पर उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी कारण महिला अपनी बेटियों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा और न्याय की मांग कर रही है। पीड़ित परिवार ने बताया है कि वह न्याय की मांग को लेकर लखनऊ भी पहुंची थी और मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, तब मुरवल गाँव को बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। लोगों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। आगे क्या कुछ पता है वो भी आपको सुनाते हैं। मैं और मेरा परिवार हिस्ट्री सीटर राम बाबू निषाद से इतना परेशान हो चुका है कि हम रात भर सो नहीं पाते हैं। घर में परेशानी, फसल में परेशानी इतना हमको दबिश दिखाता है कि हमारी रातों की नींद और दिन का सुकून गायब है। मैं अब क्या बताऊं, इतना परेशान है मैं और मेरे बच्चे कि न तो स्कूल जा पा रहे हैं, न अपना काम कर पा रहा हूं, न प्रशासन सुन पा रहा है। इतना दुखी हो गया हूं। लास्ट वीडियो डाल रहा हूं, प्रशासन के पास भी कई बार फ़ोन किया, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अब खुद इसके अगर कुछ मुझको होता, यदि मेरे बच्चों को होता है तो उसका जिम्मेदार राम बाबू निषाद, ग्राम मुरवल, जिला बांदा, थाना बबेरू। आज उसकी पत्नी गीता निषाद प्रधान है और वो विकास दुबे से कम वो नहीं है। उसके तो कम मुकदमे थे जितने मुकदमे इसके पास है, लेकिन पूरा गांव नामर्दों का गांव है। यहाँ कोई नहीं है सुनने वाला और प्रशासन भी नहीं सुन रहा है। और अब क्या बताएं, कुछ बात ही नहीं। अब अपने सामने इतना परेशान हो गए कि बच्चों को के सामने रोटी थाली रखी है लेकिन खाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इतना मुझको परेशान कर दिया है। मैं आज 15 दिन से रोटी नहीं खा पा रहा हूँ। बस यही गुजारिश है कि अब इसकी जांच हो। कुछ नहीं कह रहा हूँ। प्रधान जो है हमारे गांव का, वो हमें बहुत परेशान कर रखा है और हम उसके कार्यालय पे गए थे कि हमारे खेत का नुकसान न कराए। वहाँ पे उसने हम लोग को मारा पीटा, चौकी कहने जब चौकी जाओ, चौकी गए तो वहाँ चौकी वालों ने मारा, पुलिस वालों ने बहुत। किसको मारा है? पापा को मारा, पापा को बचाया तो हम लोगों को भी मारा। मेरी दोनों बहनें थी वहाँ पे मारा। ये कब की घटना है? दिसंबर 16 दिसंबर। अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है? अभी मेरी बहनें खेत से आ रही थी, उनको परेशान किया। कल्लू आरब के लड़के ने, अजय नाम है। क्या परेशान किया? छेड़खानी की है? हाँ, गाली दे रहा था और कह रहा था अपने बाप को समझा लो कि वो राम बाबू के खिलाफ ना जाए। और फिर वो लोग चौकी गई मम्मी के साथ में, तो वहाँ से लौट के आ रही तो वहाँ 5 लोग ने फिर उनको घेरा, कहने लगे कि समझा लो। चौकी गए तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग हमारा। कप्तान साहब के यहाँ गए थे, क्या कहा उन्होंने? साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पुलिस आएगी घर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलका सिंह है। कहाँ से आए हो आप? गाँव मुरवल से। क्या हुआ? राम बाबू निषाद और कल्लू आरक है और पप्पू है। ये हम लोग को इतना परेशान करते हैं, हमारे आदमियों को झूठी मुकदमे में फंसाते हैं, हमारी बच्चियों को परेशान करते हैं, स्कूल नहीं जाने देते हैं। कल बच्ची खेत गई थी तो इसके साथ जबरदस्ती की है, मारने के लिए दौड़ा है। और जब हम लोग चौकी गए, चौकी से लौट रहे थे, फिर 4-5 लोगों ने हम लोग को घेर लिया है। एक कल्लू आरक का लड़का था अजय और एक राम बाबू निषाद का लड़का था। क्या घटना, क्या कारण है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये इसलिए ऐसा करता है कि हमारे खेत में ये गोरू छोड़ देता था गौशाला से, और जब हमने इसके घर जाके कहा तो वहाँ घर में इसने मारपीट की मेरे बच्चों के साथ और मेरे आदमी के साथ। इसमें से मेरी ये बच्ची की एक कान की बाली भी सोने की गिर गई थी। और जब चौकी गए तो चौकी वालों ने भी मारा। किसको? हमारे बच्चों को और हमारे आदमियों को। उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की और कहने लगे दारू पी के ये लोग नौटंकियाँ कर रहे हैं यहाँ पे। बताइए, अगर हम आदमी दारू पिए, बच्चे तो नहीं दारू पिए, हम तो नहीं दारू पिए हैं। इस तरीके से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब कल फिर हमारे साथ यही
हादसा हुआ है, यहाँ तक कि मेरे आदमी भी नहीं है घर में। अब बताइए हम कहाँ जाएं? आज आप कहाँ आई? आज हम आए पुलिस अधीक्षक कार्यालय। तो क्या हुआ? प्रार्थना पत्र दिया हमने, बात कही, क्या जी कहा? आज साहब ने कहा है, कहने लगे आज पुलिस आएगी, दरोगा जी जाएंगे, आपके यहाँ कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक 2 महीने से ये सब हो रहा है, लेकिन कोई पुलिस नहीं पहुँच रही है घर में हमें। अगर आगे कार्रवाई छोड़ो, तो आप